कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया सेट थियरी का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सेट थियरी में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था। इफ ए इज इक्वल टू 100 से लेके 700 तक हमको ए सेट दिया हुआ है। हाउ मेनी नंबर्स आर इन द ए विच आर नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि 100 से लेके 700 के बीच में 3 का भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए एंड 4 का भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर आएंगे वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमको जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। हमको एक सेट गिवन है ए, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 100 से लेके 700 तक। तो यहाँ पे 100 भी काउंट होगा और 700 भी काउंट होगा। तो 700 माइनस 100 करेंगे तो हमको मिलेंगे कितने, 600। लेकिन 100 भी उसमें काउंट होगा और 700 भी काउंट होगा। इसका मतलब ये आएगा कि इन दोनों के बीच में टोटल नंबर कितने आएंगे, 1601 नंबर हमको मिलेंगे। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में 3 का भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए और 4 का भी नहीं होना चाहिए। चलिए, A1 हम ले लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3। तो कौन सा होगा, 100 से लेके 700 में 3 का मल्टीपल, सबसे पहला मल्टीपल कौन सा आएगा, 102। उसके बाद आएगा 105। अप टू 700 के बीच में आएगा लास्ट वाला कौन सा, 699। ये होगा लास्ट नंबर। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है। तो an की फॉर्मूला के ऊपर से इसकी n फाइंड कर सकते हैं हम। चलिए, a हमको पता है, फर्स्ट टर्म कौन सी है सीक्वेंस की, 102। n हमको फाइंड आउट करना है। दोनों में सब में डिफरेंस कितने का है, 3 का। लास्ट टर्म कौन सी है, यानी an कितना है, 699। चलिए, हमारे पास an की फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म सभी वैल्यू पुट कर देते हैं, 699 ए की जगह पे 102 प्लस n-1, डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 3 लिखते हैं। 699 इज इक्वल टू 102 प्लस 3n-3, -3 इसमें से करेंगे तो 699 इज इक्वल 102 -3 यानी कि 99 प्लस 3n, 99 इसमें से माइनस होगा तो मिलेगा 600 इज इक्वल टू 3n। देयरफॉर n ही मिलेगा हमको 200। यानी कि 3 के मल्टीपल 100 से 700 के बीच में कितने होंगे, 200। उसी तरह से 4 के मल्टीपल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। चलिए, जिसको हम नाम दे देते हैं A2, मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 में फर्स्ट टर्म कौन सी आएगी, 100 इंक्लूड है, मतलब फर्स्ट टर्म आएगी 100। उसके बाद 104 अप टू कहाँ तक जाएगी, 700 तक। इसमें सेम फॉर्मूला, ए क्या है अपना 100, डिफरेंस क्या है 4 का, एन हमको फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म एन क्या है 700। चलिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, an इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो, ए एन 700 इज इक्वल टू 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 4। 700 इज इक्वल टू 100 प्लस 4n माइनस 4। इसमें से -4 करेंगे तो 700 मिलेगा 96 प्लस 4n। 96 700 में से माइनस होगा तो मिलेगा 604 इज इक्वल टू 4n। यानी कि n इज इक्वल टू हमको मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 151। यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 में कितने टर्म्स मिले हमको? 151। नंबर ऑफ ए पता चल गया, नंबर ऑफ बी पता चल गया। चलिए, हमको यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं अब। फाइनली हमको क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर्स इन ए विच नाइदर मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि A1 भी नहीं होना चाहिए एंड A2 भी नहीं होना चाहिए। हमको पता है कि बीच में कौन सा वर्ड आया? नॉर है, मतलब कि एंड 3 एंड 4, यानी कि A1 इंटरसेक्शन A2। लेकिन क्या है, नाइदर इन दोनों में नहीं होना चाहिए। मतलब हमने तो क्या फाइंड आउट किया कि कितने टर्म्स है, मतलब कि इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ए बार बी बार। हमको पता है अगर हम इन दोनों का साथ में बार ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? A1 यूनियन A2 बार। अगर हमको A1 यूनियन A2 बार फाइंड आउट करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, 1 माइनस A1 यूनियन A2। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ, हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ A1 यूनियन A2। तो इसकी फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि नंबर ऑफ A1 प्लस नंबर ऑफ A2 माइनस नंबर ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। चलिए, तो यहाँ पे A1 इंटरसेक्शन A2 हमको पता होना चाहिए। तो A1 इंटरसेक्शन A2 क्या होता है? A1 इंटरसेक्शन A2 यानी कि 3 का भी मल्टीपल हो एंड 4 का भी मल्टीपल हो। A1 इंटरसेक्शन A2, 3 का भी मल्टीपल एंड 4 का भी मल्टीपल, मतलब दोनों का एलसीएम 12। किसका भी मल्टीपल होना चाहिए? 12 का भी मल्टीपल होना चाहिए। चलिए, 12 के मल्टीपल में सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म कौन सी आएगी? 108। 96 आती है लेकिन 100 के कम है। फर्स्ट टर्म आएगी 108, अप टू ये टर्म जाएंगी लास्ट तक 696 तक जाएगी लास्ट टर्म। चलिए, ए यहाँ पे है 108, डिफरेंस है 12 का, एंड लास्ट टर्म है 696। फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। 696 इज इक्वल टू 108 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। 696 इज इक्वल टू 108 प्लस 12n माइनस 12, इसमें से 12 माइनस कर दो तो मिलेगा 96 प्लस 12n। therefore यहाँ पे मिलेगा 600 इज इक्वल टू 12n। therefore n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 50। यानी कि मल्टीपल ऑफ 12, यानी कि A1 इंटरसेक्शन A2 क्या मिलेगा? 50। चलिए, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं सभी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ A1 क्या मिला था? 200। मल्टीपल ऑफ 3 कितना था? 200। मल्टीपल ऑफ 4 था 5151। मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 बोथ कितना था? 50। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 301।
तो ये क्या मिला, A1 यूनियन A2 मिला हमको, तो क्या चाहिए उसका बार, यानी कि इसको 1 में से माइनस कर देते हैं। लेकिन 1 1 यानी कि क्या है, टोटल टर्म्स, A1 यूनियन A2, ये प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है 1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल नंबर में से हमको ये 301 माइनस करना पड़ेगा। टोटल नंबर कितना था हमने फाइंड आउट किया हुआ है, 601। तो 601 माइनस 301 यानी कि कितना मिलेगा, 300। यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 भी नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ 4 भी नहीं होगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ 12 भी नहीं होगा। तो वैसे कितने टर्म्स हमको मिलेंगे, तो 100 से लेकर 700 के बीच में ऐसे 300 टर्म्स होंगे, जो कि 3 का भी मल्टीपल होंगे एंड 4 के भी मल्टीपल होंगे।